आज प्रकृति को देख करके नारद जी को परमात्मा की याद आ गई। एक बात और बता दें, अब मान लीजिए थोड़ी सी जमीन में एक पेड़ लगाइए आप मिर्च का, एक करेले का और एक गन्ना का, तीनों पेड़ लगाइए, तीनों में स्वाद अलग अलग क्यों है? ये किसकी देन है? ये सब भगवान की देन है। आपने अलग से कोई स्पेशल खाद पानी उनमें नहीं लगाया, लेकिन फिर भी सबका स्वाद अलग अलग है। गन्ना मीठा खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खाद एक, फिर भेद कहां से आया? तो नारद जी को परमात्मा की याद आ गई। सोचा कुछ समय यहाँ ठहर कर भजन कर लें, लेकिन दक्ष प्रजापति का श्राप भी याद आ रहा है। अच्छा, नारद जी हैं संत और दक्ष प्रजापति है गृहस्थ। गृहस्थ का श्राप भला संत को क्यों लग गया? कारण यह था, दक्ष प्रजापति की संतान थी, उनके पुत्र होते थे। तो जब वह थोड़े बड़े होते तो दक्ष प्रजापति कहते कि अब तुम कुछ दिन के लिए तपस्या तप करने के लिए जाओ और फिर वहां से लौट करके आओ और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। तो दक्ष प्रजापति के पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में जाते और जंगल से लौट करके जैसे ही वापस घर आने लगते तो रास्ते में नारद जी मिल जाते। नारद जी पूछते, अच्छा कहाँ जा रहे हो? तो सभी दक्ष के पुत्र नारद जी को प्रणाम करते, प्रणाम करके कहते, भगवान आपकी कृपा से खूब भजन किया, तपस्या की, अब जा रहे हैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने। नारद जी बोले, अरे व्यक्ति गृहस्थाश्रम छोड़ करके वानप्रस्थ में जाता है, वन में जाता है तपस्या करने के लिए, और तुम तपस्या से पुनः लौट करके आ रहे हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहे हो। नारद जी बोले, क्यों बेकार के जंजाल के चक्कर में पड़ रहे हो? इसमें कोई फायदा नहीं है। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद जी ऐसा उपदेश करते कि वह फिर वापस लौट करके घर ही नहीं जाते। वापस लौट करके फिर वन जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते। दक्ष प्रजापति के और भी संतानें होती हैं और वह भी तपस्या करने के लिए जाती हैं। मार्ग में फिर नारद जी मिल जाते हैं, नारद जी उपदेश करते हैं और वह भी वापस फिर पुनः वन को चले जाते हैं और कोई भी लौट करके नहीं आते। अब दक्ष प्रजापति सोचने लगे कि ये हमारे पुत्र जाते तो हैं वन में तपस्या करने के लिए, लेकिन लौट कर नहीं आते हैं। तो देखा कि जे नारद बाबा ऐसी पट्टी पढ़ावत हैं कि वे फिर लौट के ही नहीं आवत। तो दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गया। अब तो वह नारद जी को ढूंढने लगा कि बस कैसे ही नारद जी मिल जाएं। और संयोगवश नारद जी नारायण नारायण करते हुए गुजर ही रहे थे। दक्ष प्रजापति ने जब देखा, क्रोध का पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया और श्राप दे डाला। बोले, ए बाबा तुम ऐसे ही घूमते रहते हो, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, ऊपर से हमारे जो भी बच्चे थे वो तुमने सबरे बाबा जी और बैरागी बना दिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकोगे। न ज्यादा समय तक कहीं ठहरोगे और न ज्यादा किसी को पट्टी पढ़ाओगे।
नारद जी ने सोचा ये तो और अच्छा हो गया, बहता पानी रमता जोगी अच्छा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं माना जाता। पानी अगर भरा हुआ हो तो उसमें दोष होता है, लेकिन बहते हुए पानी में, ऐसे ही अगर संत विरक्त है, विचरण करने वाला है, तो उसे दोषी नहीं माना जाता। लेकिन अगर कहीं एक स्थान पर संत ठहर जाए तो लोग पता नहीं किस प्रकार के विचार अपने मन में संत के प्रति रखने लगते हैं। तो नारद जी ने सोचा यह तो अच्छा हो गया, अब ज्यादा देर तक एक जगह ठहर नहीं सकते, तो फिर ज्यादा जगह जाएंगे और ज्यादा लोगों को बाबा जी बना देंगे। बोलो जय श्री राम। नारद जी इस प्रकार सोच करके, जबकि चाहते तो नारद जी लौट करके भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, गृहस्थ में और संत में अंतर कितना है, आप इस प्रकार से समझें। जैसे हाईवे होता है और एक होता है बाईपास रोड, एक होता है बाईपास रोड और एक होता है जो मार्केट के अंदर से गुजरता है। अब आगे जाकर के दोनों हाईवे मिलने एक ही जगह, सबको जाना एक ही जगह, लेकिन वो दो तरीके से बना दिए, क्योंकि मार्केट में, बाजार में भीड़ भाड़ मिलती है, जाम मिल जाता है, तो लोग जाम से बचने के लिए बाईपास रोड का उपयोग करते हैं। तो जो संत का जो तरीका है वह एक बाईपास रोड की तरह है, जो कि संसार में प्रवेश नहीं करता। लेकिन गृहस्थ का जो अपना तरीका है वह एक मार्केट वाले बाजार की तरह है। अच्छा, एक बात बताओ, बाईपास रोड पे कार चलाना आसान है कि जिसमें भीड़ भाड़ हो बाजार वाले में? किसमें आसान है? बाईपास रोड पर कार चलाना बहुत आसान है, आसानी से चला सकते हैं। लेकिन जिसमें जाम लगा रहता हो बाजार में, थोड़ी थोड़ी आगे करके धीरे धीरे खिसकती है गाड़ी। तो गृहस्थ का जो जीवन है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भगवान केवल संतों से ही प्रसन्न होते हैं, भगवान गृहस्थों के यहाँ ही अवतार लेकर के आते हैं। गृहस्थ भी भगवान का भजन पूजन सब करते हैं, उनको भी भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका दोनों का अलग अलग है। एक ने बस बाईपास रोड का प्रयोग किया है और एक ने मार्केट वाली सड़क को चुना है, लेकिन दोनों को आगे जाकर के मिलना एक ही जगह है। अब नारद जी को भगवान याद आए तो क्या हुआ? सुमिरत हरिनि श्राप गतिवाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान को याद करते ही श्राप की गति रुक गई और नारद जी की समाधि लग गई। अच्छा, जब भी कोई तपस्या करता है, सबको लगभग सबने भागवत कथा, राम कथा काफी बार श्रवण की होगी। सबसे ज्यादा अगर चिंता होती है तो वह देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र को यह लगने लगता है कि यह इतनी तपस्या करेगा, पता नहीं यह वरदान में हमारा ही पद मांग ले। तो आज नारद जी की समाधि से भी देवराज इंद्र को चिंता होने लगी। उसे लगा कि कहीं ऐसा न हो नारद जी भगवान को प्रसन्न कर लें और बदले में वरदान के रूप में हमारा राजपाट ही मांग लें। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर व्यंग करते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, श्वान ने रखे मृगराज, छीन ले अजन जान जड़, तिम सुरपते ने लाज। जैसे किसी सिंह शेर को देख करके कोई कुत्ता अपने मुंह में दबी हुई हड्डी को छिपाकर भागे कि कहीं यह शेर
हमारे हाथ से ये हड्डी न छीन ले। इसी प्रकार से देवराज इंद्र की भी हालत वही है। लेकिन शेर जो होता है वह ताजी शिकार करता है और स्वयं शिकार करता है तभी ग्रहण करता है, किसी दूसरे की शिकार को शेर स्वीकार नहीं करता। अब देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुआ और नारद जी की समाधि भंग करने के लिए देवताओं की मीटिंग बुलाई और कामदेव को कहा कि तुम जाकर के नारद जी की समाधि को भंग करो। कामदेव ने मना किया, लेकिन देवराज इंद्र ने बहुत ज्यादा प्रलोभन कामदेव को दे दिया। कामदेव तैयार हो गया और नारद जी की समाधि भंग करने के लिए चल दिया। लेकिन कहते हैं कि सीम की चाप सके को उताशु, बड़ रखबार रमापति जाशु। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करय नर तेलो। जानकी नाथ सहाय करे तब बिगार करय नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जिसका रखवारा स्वयं परमात्मा हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। पालन बाका कर सके, जो जग बैरी होए। पूरा विश्व उसके अपोजिट क्यों न खड़ा हो जाए, उसके विपरीत विरोध में क्यों न खड़ा हो जाए, लेकिन जिसके सहायक स्वयं भगवान हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बात और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन ध्यान रखना, बहुत कम अवसर होते हैं कि जो कि अच्छे लोगों मिल जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेक मिलियन ऑफ फ्रेंड्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव वन फ्रेंड हु विल स्टैंड बाय योर साइड व्हेन मिलियंस आर अगेंस्ट। जरूरी नहीं है कि दुनिया में आपके लाखों दोस्त हो, लेकिन यह जरूर सच्चा मित्र वही होता है जो दूसरे मित्र की कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, चाहे सुख की हो चाहे दुख की, दोनों ही स्थितियों में जो समान रूप से साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए उदाहरण देते हैं कि मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा जैसा, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके स्वयं रक्षक परमात्मा हो। खुली हवाओं के, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। हम आप मोमबत्ती दीपक छत पर जला देते हैं, हवा निरंतर चलती ही रहती है। कोई तो है जो रोक रहा है, दीपक जल रहे हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं। नारद जी पर कोई प्रभाव कामदेव का नहीं पड़ा। कामदेव ने भरपूर प्रयास कर लिया। उसके कामदेव के पास अपने 5 बाण हैं, 5 बाणों का प्रयोग नारद जी के ऊपर कर लिया। 5 बाण कौन से हैं?
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। किसी की बोली अगर अच्छी होती है, वाणी में मधुरता होती है, तो हम आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। पहला शब्द। दूसरा स्पर्श, किसी के त्वचा के स्पर्श से। तीसरा रूप, अगर कोई सुंदर हो तो भी उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। दूसरा रस, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को गुलाब जामुन और किसी को रसगुल्ला है, तो सबका अपना अपना रस अलग है, इसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। चौथा गंध। गंध कहते हैं खुशबू को, गुलाब के फूल की गंध बड़ी महक अच्छी होती है साहब, उसके प्रति भी आकर्षण हो जाता है। ये कामदेव के 5 बाण हैं। इन 5 बाणों का प्रयोग कर लिया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भयौ न नारद मन कछरोसा। नारद जी की समाधि तो खुल गई, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और कहे प्रिय बचन काम परितोषा। और कामदेव को प्रेम से बुलाया अपने पास। कामदेव प्रणाम करने लगा, बोले धन्य हो प्रभु आप। तुम्हारी जगह भगवान शंकर अगर होते तो तीसरा नेत्र खोलते और जला करके राख कर देते। अब तो नारद जी की बार बार कामदेव प्रशंसा करने लगा। यह बात देवराज इंद्र को भी कामदेव ने बताई। नारद जी कामदेव से कहते हैं कि देखो मैंने तुम पर विजय प्राप्त की, काम को मैंने जीत लिया, लेकिन भगवान शिव क्रोध को नहीं जीत पाए तो तुमको जला करके राख कर दिया। और देखो मैंने तुम पर गुस्सा भी नहीं किया, मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं आया, तो मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। कामदेव कहने लगा जी भगवान, हाँ, और देवराज इंद्र को बोल दो जाकर के कि मुझे उसके पद का लोभ भी नहीं है। तो अब नारद जी सोचने लगे, न तो हमारे अंदर काम है, न क्रोध है, न लोभ है। शंकर जी ने कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, तो कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। हमने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता और लोभ को भी जीत लिया। यह बात जाकर के कामदेव ने देवराज इंद्र को बताई। सुने सब के मन अचरज आवा, मोने प्रसन्न से हरे शेरोनाबा। सबने नारद जी की प्रशंसा तो की, लेकिन प्रणाम भगवान को किया। बड़ा आश्चर्य लगा कि नारद जी ने क्रोध नहीं किया। सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन प्रशंसा नारद जी की हुई, प्रणाम भगवान को किया। क्यों? क्योंकि यह केवल भगवान की कृपा से ही संभव है, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि पर विजय प्राप्त की जा सके। इसलिए कल की कथा में भी कहा था कि सत्संग रूपी दवा का सेवन करते रहो और कुसंग का परहेज करते रहो, तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे, खत्म नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ये सभी गुण होते हैं। भगवान को प्रणाम किया। इसका यह अर्थ है, जैसे आप एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति कह रहा था कि हम बैठे थे एक बार और सामने से बहुत लोग आए हमारे शत्रु, और उन्होंने गोली, बंदूक, भाला, तोप
सब कुछ चला दिए, सब कुछ प्रयोग कर लिए, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम सुरक्षित न्यों के त्यों। अरे भाला, बंदूक, फरसा, तोप, इतने अस्त्र शस्त्र चलाने के बावजूद भी आप सुरक्षित रह गए। बोले हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ, आप बैठे कहाँ थे? बोले हम किले के भीतर बैठे थे। बोलो जय सिया राम। अब ये बताइए, ये विशेषता उस व्यक्ति की है कि उस किले की है? ये तो उस किले की विशेषता है जिसमें न तो तोप ने काम किया, न बंदूक की गोली पार हुई। जैसे कुछ गाड़ियां आजकल बुलेट प्रूफ आती हैं, उनको अगर गोली मारो तो शीशे से आर पार नहीं होती। तो ये तो उसकी किले की विशेषता है, न कि तुम्हारी। अगर थोड़े खुले में बैठे होते सामने तो एक गोली पत्ती जयराम जी की राम नाम सत्य है, तो फरसा सब चले गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ठीक इसी प्रकार से नारद जी पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नारद जी एक घेरे में बैठे हुए थे, सुरक्षा घेरे में। और वह सुरक्षा घेरा कौन सा था? भगवान का भजन। समाधि लगा करके बैठे थे, भगवान को याद कर रहे थे। तो जो सुरक्षा घेरा बना हुआ था, इसीलिए देवताओं ने प्रशंसा तो नारद जी की, लेकिन प्रणाम भगवान को किया। लेकिन नारद जी को इस चीज का अभिमान हो गया। उनको लगा कि हमने तो काम क्रोध दोनों ही जीत लिए। तो नारद जी ने सोचा, अच्छा हमने तो काम को जीता, लेकिन क्या हमसे पहले किसी और ने भी काम को जीता है? तो याद आ गया, हाँ एक और है जिन्होंने काम को जीता है। कौन? वो है भगवान शंकर। अच्छा, भगवान शंकर ने भी काम को जीता है। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, इसीलिए तो उसे जला करके भस्म कर दिया। एक काम करते हैं, अब सीधे शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी को भी तो पता लगना चाहिए कि हम तुमसे आगे हैं। तुमने तो केवल काम को जीता था, लेकिन हमने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। कई बार हो जाता है कि गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेला शक्कर हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो आज नारद जी ऐसा विचार करके सीधे शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने देखा कि संत पधारे हैं, बड़ा स्वागत सम्मान आज भगवान शिव ने नारद जी का किया है। नारद जी से राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट भगवान शंकर ने की। भगवान शिव ने सोचा कि संत पधारे हैं, जरूर भगवान की कथा, हरि कथा सुनने को मिलेगी। ऐसा विचार करके बहुत स्वागत सत्कार किया। और शिव जी बोले कि बाबा जी आप आए गए, बड़ी कृपा हुई, एक काम कीजिए, आप हमको राम कथा सुनाओ। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बहुत अच्छा व्यंग करते हैं। मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित सुनाए, मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर सुनाए। आते प्रिय जाने महेश सिखाए, आते प्रिय जाने महेश सिखाए, आते प्रिय जाने महेश सिखाए। अब नारद जी ने, अब नारद जी को तो अभिमान था काम विजय का और क्रोध विजय का, ऊपर से लोभ, तीन जीत हासिल की है।
अब रामचरित सुनने वाले शंकर जी को नारद जी ने मार चरित सुना दिया, पूरा उल्टा ही खेल कर दिया। रा की जगह माँ और माँ की जगह रा। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? मार चरित शंकर ही सुनाए, रामचरित की जगह मार चरित। अब तो शंकर जी भी हाथ जोड़ने लगे, बोले जय हो प्रभु, जय हो, आप धन्य हो। अब जब मान लो हम कथा सुना रहे हो और तुम सब माठी के धौंधा जैसे बैठे रहो, तो कई बार पूछ लेते हैं बीच, अच्छा कथा सही ना है रे? तो नारद जी भी जब देखा कि भगवान शंकर कुछ बोल नहीं रहे, तो अपने आप ही पूछ लिया। नहीं तो कई बार लोग हाँ जी, हाँ हूँ, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, बीच बीच में बात करते हुए बोलते हैं ना। अब शंकर जी तो बेचारे चुप, बिल्कुल मौन है। बोले ये रामचरित की जगह तो दूसरा ही चरित्र शुरू हो गया। तो जब कुछ हाँ हो नहीं सुनी, नारद जी ने लगा कि श्रोता ध्यान से नहीं सुनना, श्रोता को रुचि नहीं है कथा सुनने में। तो नारद जी ने खुद ही पूछ लिया, अच्छा ये बताओ, हम जे इतने देर कथा सुनाए रहे, सही लगी कि नहीं लगी? अब शंकर भगवान बोले कि सुनो, हमने तुम्हें कथा सुनाने के लिए केवल हाथ एक बार जोड़े थे। एक बार हाथ जोड़ करके हमने आपसे कहा था कि हमको राम कथा सुनाओ, लेकिन अब हम आपके बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। नारद जी ने वो पूछा क्यों? बोले इसलिए जोड़ रहे हैं कि तुमने जो कथा हमें सुनाई और का हुए मत सुनाई दी। अरे क्यों? बोले बस हम जितना कह रहे हैं उतना करना, आपने जो हमको कथा सुनाई हुआ है किसी और को मत सुना देना। नारद जी ने बोला चलो, हमें और किसी से मतलब भी क्या है, हम भला किसी को क्यों सुनाएंगे, हमें तो केवल भगवान से मतलब है, केवल श्री हरि भगवान विष्णु केवल उन्हीं को हम कथा सुनाएंगे। तो नारद जी से भगवान शंकर बोले कि तुम उन्हीं को मत सुनाना। अरे क्यों? तो नारद जी को लगने लगा कि इन्हें हमते जलन होने लगी है, क्योंकि इन्होंने केवल काम को जीता, हमने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं, बार बार बिनबौ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोही। जो तुमने यह कथा मुझे सुनाई है वह किसी को मत सुनाना। नारद जी कह रहे हैं नहीं सुनाएंगे, भगवान विष्णु को बोले नहीं सुनाना। अच्छा अगर वही पूछ लें तो? बोले तब भी मत सुनाना, तिमे जने हरे सुनावो कबहू। अगर चर्चा चल जाए तो चले हो प्रसंग दुरायो तबहू। अगर बाय द वे किसी भी कारण बस अगर यह चर्चा भी होने लगे, तब भी तुम इस रहस्य को गुप्त ही रहने देना, छिपा लेना। नारद जी बोले इनको होने लगी जलन, शिव जी को किया प्रणाम और वहां से रवाना हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है, होई सो जो राम रच राखा। भगवान जैसा करना चाहते हैं वैसा ही होता है। नारद जी तो वहां से चले गए। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। नारद जी चले गए। अब भगवान की लीला देखिए। नारद जी काफी समय तक ब्रह्मलोक में रहे, अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। लेकिन नारद जी को लगा कि भगवान की तरफ से खबर नहीं आ रही। जब हमने इतना बड़ा कीर्तिमान स्वयं स्थापित किया है, दुनिया भर में हमारी चर्चा होती है कि नारद जी ने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, मोह को भी जीता। हो सकता है यह खबर भगवान को पता नहीं लगी, नहीं तो वह हमें सम्मानित करने के लिए बुलाते।
जब कोई व्यक्ति कहीं विजय प्राप्त करके आता है तो उसकी जीत पर खुशियों में उसका स्वागत सत्कार सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा जाता है। तो नारद जी को लगा कि शायद भगवान को इस खबर का पता ही नहीं लगा कि हमने काम क्रोध और लोभ को जीत लिया। तो नारद जी ने सोचा क्यों न एक बार हम ही भगवान के पास चलें, हो सकता है कि हमको देख करके याद आ जाए। तो नारद जी सोचने लगे एक ही बार जाएंगे, केवल एक बार, क्योंकि बार बार जाने से मान सम्मान में कमी आने लगती है। चलो एक बार चल करके देखते हैं। तो नारद जी भगवान के पास चल दिए। एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल कर 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 बीना। गावत हरे गुण गान बीना, गावत हरे गुण गान बीना, गावत हरे गुण गान। अब एक बार नारद जी बीड़ा लेकर के भगवान का भजन करते हुए भगवान के बैकुंठ लोक को चले। अब यहाँ पर विश्लेषण देखिए कि विशेषता किसे दी गई है। यहाँ पर विशेषण पर ध्यान दें। एक बार कर तल बर बीना, बर माने होता है श्रेष्ठ और बीणा है नारद जी का वाद्य यंत्र जिसे वह बजा करके श्रीमन नारायण नारायण करते हैं। तो यहाँ पर बीणा के साथ विशेषण शब्द लगाया गया, बर माने श्रेष्ठ। इसका अर्थ यह है कि नारद जी बीणा बजाने में श्रेष्ठ थे, कुशल थे। जैसे हमारे वीरेश भैया जी ऑर्गन पर बैठे हुए लगभग सभी लोग जानते हैं, वह दोनों ही वाद्य यंत्रों के अच्छे कलाकार हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं और ऑर्गन के तो मास्टर हैं। तो आज नारद जी की जो श्रेष्ठता है ना वो बीणा के साथ जुड़ गई। और फिर गावत हर गुण गान प्रवीणा, गाने में प्रवीण, जैसे बहुत बड़े सिंगर हों, बहुत अच्छे गायक हों, लेकिन बीच में फंस गए हरे गुण। वो तो बीच में जबरदस्ती भगवान के गुण लग गए। नहीं तो बीणा भी श्रेष्ठ है और गाने वाले भी श्रेष्ठ हैं। कई बार हमको भी लगता है कि साजबाज की वजह से ही हमारी कथा श्रेष्ठ है, लेकिन हकीकत बता दें साजबाज की वजह से कथा सफल नहीं है, कथा की वजह से साजबाज सफल है। बिना भगवान की कथा के इनका क्या महत्व हो सकता है। तो ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान की कथा से इनको भी श्रेष्ठता मिल रही है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब नारद जी को अभिमान तो था ही, पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने देखा कि आज तो नारद जी आ रहे हैं। लक्ष्मी माता ने भी भगवान विष्णु से पूछा कि बहुत दिन हो गए और आपने अपने शिष्य नारद जी की खबर नहीं ली, कहाँ हैं वो आजकल, कैसे रह रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोले हकीकत में अब उनको हमारी जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि आजकल तो वह बहुत प्रसिद्धि पा रहे हैं, तो उन्हें हमारी आवश्यकता ही नहीं है, तो हम खबर क्यों लें। अच्छा, तब तक नारद जी आ ही रहे थे। नारद जी को जैसे ही भगवान ने देखा तो हर्ष मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी जैसे ही भगवान को प्रणाम करने के लिए चरणों में झुकने लगे, भगवान ने झुकने नहीं दिया, उससे पहले ही उनको उठा लिया।
उठा करके गले लगा लिया। छोटा व्यक्ति जो होता है वह बड़े व्यक्ति के सामने झुकता है, लेकिन दो बराबर वाले व्यक्ति आपस में गले मिलते हैं। आज भगवान ने नारद जी को अपने बराबर का बना दिया। आज उनको प्रणाम करने नहीं दिया, वह झुक रहे थे प्रणाम करने के लिए, लेकिन उठा करके गले लगा लिया और अपने बराबर में आसन पर साथ में बिठाया। नारद जी पैरों की तरफ बैठ रहे थे, बोले नहीं नहीं उधर नहीं, आप हमारे बराबर में बैठो, आसन बराबर में आसन दिया। तो नारद जी का अभिमान तो और ज्यादा बढ़ गया। नारद जी को लगने लगा कि अब तो हम भी भगवान के बराबर हो गए, क्योंकि दो बराबरी वाले व्यक्ति मिलते हैं और आज भगवान हमसे मिले हैं, अपने साथ में बिठाला है। अब तो हम भगवान के बराबर हो गए। इस प्रकार का मन में विचार आने लगे तो भगवान विष्णु ने एक व्यंग कर दिया। भगवान विष्णु बोले, नारद जी बहुत दिनन कीनी मुनि दया, आपने बहुत दिनों में दया की, इतने दिन आप कहाँ रहे थे? भगवान कह रहे हैं आपने दया की, पहले तो आप हमारे दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन अब आप इतने बड़े हो गए, अब तो आप हमें दर्शन देने आए हैं। आपने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी हम पर दर्शन दे करके। अब तो नारद जी के मन में और भी अधिक अभिमान बढ़ने लगा। तो नारद जी बोले, कुछ नहीं, बस जा रहे थे, रास्ते में एक गुफा दिखाई दी और समाधि लग गई, वहां पर भजन में ध्यान में बिजी हो गए। भजन में ध्यान में बिजी हो गए, बस वहीं थे। अरे फिर नारद जी ने अपने काम विजय की कथा भगवान को सुनाई। काम विजय की कथा जब भगवान ने सुनी तो भगवान नारद जी से बोले कि तुम्हारे सिमरन से काम क्रोध आदि जैसे विकार व्यक्ति के मन में उपजेंगे भी नहीं, तुम्हारे सुमिरन ते मिटे, ये सब तुम्हारे सुमिरन से ही नष्ट हो जाएंगे। अब तो नारद जी को लगने लगा कि अब तक तो भगवान को याद करते थे तब पाप मिटते थे, लेकिन अब तो हमारे नाम से भी ये सब दूर भागने लगेंगे। इसका मतलब अब इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि हम भगवान हो गए। और हकीकत बताएं तो आज के समय में, वर्तमान समय में भगवानों की कोई कमी नहीं है। बहुत हैं भगवान अपने आप को बोलने वाले, पुजवाने वाले और वैसे ही पूजने वाले। द्वापर युग में केवल एक ही था जिसने भगवान बनने का नाटक किया था, वो था पौंड्रक। लेकिन कलयुग में तो भगवानों की लाइन लगी पड़ी है, जिसका मन करता है वही अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लग जाता है। कहता है बस हम ही भगवान है, हम ही पूजो, हम ही तुम्हारा कल्याण हो करेंगे। वह चाहे खुद का कल्याण नहीं कर सके, लेकिन वो तुम्हारा जरूर कर देगा। बोलो जय सिया राम। अब नारद जी बोले, नारद कहियो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी शकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान से कहा, बोले सब आपकी कृपा से। कई बार होता है ना घमंडी आदमी, अरे कचरा बस सब तुम्हारी दया दे, ठीक है रो भीतर, अरे वो तो हमारी अपनी विशेषता है, तुम्हारी का हो। नारद जी ने बस ऊपरी मन से कहा कि भगवान ये सब आपकी कृपा है। भगवान समझ गए कि इनके जो है अभिमान रूपी फोड़ा हुआ है, अभिमान रूपी फोड़ा हुआ है। माता लक्ष्मी जी को संकेत किया कि आजकल नारद जी बहुत बड़े व्यक्ति हो गए और इनको हो गया है अभिमान, और इनका हम अब करेंगे दूर अभिमान। कैसे? माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान आपने तो इनके अभिमान को और ज्यादा बढ़ाया है। वह प्रणाम कर रहे थे तो प्रणाम नहीं करने दिया और अपने पास में बिठा लिया, इससे तो अभिमान बढ़ेगा, कम कैसे होगा? तो भगवान विष्णु कहते हैं
जैसे फोड़ा जब होता है तो शुरुआत में छोटा होता है, छोटा होता है तो उसको पटकने के लिए कुछ लगाया जाता है जिससे फोड़ा बड़ा न हो और पटक करके वहीं शांत हो जाए। तो नारद जी को अभिमान का जब फोड़ा उठ ही रहा था, शुरुआत ही हुई थी, तब ये भगवान शंकर के पास गए थे और भगवान शंकर ने इन्हें एक ऐसी सत्संग रूपी दवा दी थी, अगर उसका यह सेवन कर लेते तो इनका फोड़ा पटक जाता। लेकिन कई बार होता है कि हम दवाई का सेवन नहीं करते और कुछ समय बाद वापस किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखाते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये हमें फोड़ा हो गया है, दवाई दे दो। डॉक्टर कहता है कि ये फोड़ा ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है और पटकने लायक अभी ये रहा नहीं है, ये शांत हो जाए इतना अब रहा नहीं, अब ये बीच में आ गया है। तो बोले अब इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े दिन और इंतजार करो, फिर इसका सीधा ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये अब पटक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। अच्छा, तो भगवान विष्णु ने वही कहा कि नारद जी ने दवा तो दी थी जिससे फोड़ा इनका पटक जाता, शांत हो जाता, बैठ जाता, लेकिन नारद जी ने उस दवा का सेवन नहीं किया। तो आज हमने इनके अभिमान को इसलिए बढ़ाया है जिससे यह ऑपरेशन लायक हो जाए। अब तो हम इनका सीधा ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, कैसे करोगे? बोले बस हमारी लीला देखते जाओ। और भगवान ने एक कौतुक कर दिया। क्या किया? नारद जी प्रणाम करके वापस जाने लगे तो जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग में एक बहुत सुंदर भवन बना करके तैयार खड़ा कर दिया। बहुत सुंदर भवन। अब नारद जी सोचने लगे कि अभी जब हम गए थे तब तक तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही लौट के आए इतनी बढ़िया राजमहल जैसी कोठी किसकी खड़ी होगी, चलो देखते हैं। तो नारद जी उसमें देखने के लिए जैसे ही प्रवेश कर गए तो देखा कि एक राजा की नगरी है और उस राजा की पुत्री के विवाह का स्वयंवर रचा जा रहा है। नारद जी ने कहा, अरे, नारद जी ने सोचा चलो देखते हैं, और अंदर गए तो राजा ने नारद जी को पहचान लिया, प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। वह राजा अपनी बेटी को लेकर के नारद जी के पास आया। नारद जी ने बेटी को प्रणाम करते हुए देखा, उसको भी आशीर्वाद दिया। यह राजा जो है इसका नाम शील निधि है। इसकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। विश्व को मोहित करने वाली है, कोई और नहीं, स्वयं भगवान की माया है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा अपनी प्रेरणा से यह सब रचा है। तो उसके स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। बहुत दूर दूर से अनेक राजा लोग एकत्रित हुए हैं। नारद जी भी वहीं पर पहुंच गए। तो राजा शीलनिधि ने कहा कि मुनिवर, हमारी पुत्री के गुण दोष बताओ, जाके हाथ की रेखा देखो और बताओ। नारद जी हाथ की रेखा तो देखने भूल गए, लेकिन विश्व मोहिनी की शक्ल देखने लग गए, क्योंकि सुंदर इतनी ज्यादा थी। आज नारद जी मोहित हो गए। किसी ने कहा है कि देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। देखो, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तको मत।
लेकिन नारद जी तो बस उसे ही देखते रह गए। देखे रूप मुनि बिरत विशारी, बड़े बार लगे रहे निहारी। बहुत देर तक नारद जी उसे देखते ही रह गए। होता क्या है, राजा ने पूछा कि भगवान इसके गुण दोष बताओ। तो नारद जी ने क्या किया, उसकी जो हस्तरेखाएं देखी थी तो उसकी हाथ की लकीरों में लिख रहा था कि जो इसके साथ विवाह करेगा वह अजर अमर होगा, सभी देवी देवता उसकी सेवा करेंगे, उसका कोई शत्रु नहीं होगा, दुनिया में कोई उसे पराजित नहीं कर सकेगा। अब उसमें था कुछ उल्टा और नारद जी ने समझ लिया कुछ और। नारद जी ने समझा कि इसके साथ जिसकी शादी होगी वो अजर अमर हो जाएगा, लेकिन होना ऐसा था कि इससे शादी करने वाला अजर अमर होगा। अजर अमर तो केवल भगवान ही है। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना हम इससे शादी कर लें तो हम भी अजर अमर हो जाएंगे। भगवान भी अजर अमर हैं और हम भी अजर अमर हो जाएंगे। और दूसरी बात, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ, और बैकुंठ जिस क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वह क्षीर सागर माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, जहां से लक्ष्मी जी का अवतरण होता है, अवतार हुआ है। समुद्र मंथन के समय ही लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। तो नारद जी सोचने लगे कि हमारे भगवान विष्णु अपने ससुराल में ही पड़े रहते हैं, तो हम यहीं पड़े रहेंगे राजा के यहाँ। इसके एक पुत्री है और इसके कोई बेटा तो है नहीं। इसका जो राजपाठ वैभव सब है वह सब हमारे नाम हो जाएगा, वह सब हमें मिल जाएगा और इतनी सुंदर कन्या हमें शादी के लिए मिल जाएगी। नारद जी ने ऐसा सोच करके जो उसकी हस्तरेखाओं में लिखा था वो तो अपने मन में ही रख लिया और राजा को कुछ और ही बता दिया। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाय भूपशन भाषे। राजा को कुछ और ही बता दिया। अब नारद जी ने सोचा कि यह कन्या हमारे साथ कैसे विवाह करेगी, उसके लिए हमारा सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे यह हमें पसंद कर ले। और हमें सुंदरता कहाँ से मिलेगी? एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर हैं भगवान विष्णु, क्यों न एक काम करते हैं कि उन्हीं से सुंदरता मांग लेते हैं। नारद जी के मन में ये ख्याल आने लगे और नारद जी वहां से चलने लगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वही नारद जी हैं जो अभी कुछ समय पहले काम पर विजय प्राप्त करके लौटे थे, लेकिन अब इनके मन में काम आ गया। इसलिए कहा है कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वह भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वह भी तेरे रहेंगे।
मतलब से मिलते हैं दुनिया के यारों, मतलब से मिलते हैं दुनिया के यारों। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहे। रे अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय जय हो।